कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा ओम साई राम। आज हम बात करेंगे बाबा के एक ऐसे भक्त के बारे में जो बाबा को अनन्य भाव से चाहते थे, श्रद्धा रखते थे बाबा के ऊपर। बाबा के खास भक्त थे वो, अनन्य भाव से बाबा के ऊपर श्रद्धा थी उन्हें। और उनका नाम था माधवराव देशमुख, जिनको बाबा प्यार से श्यामा कहकर बुलाया करते थे। वो शिरडी गांव में जो पाठशाला थी, शिरडी गांव का जो स्कूल था, उसमें वो अध्यापक थे, पढ़ाया करते थे बच्चों को, टीचर थे। और बाबा के बहुत ज्यादा करीब वाले भक्तों में से वो बाबा को बहुत प्रिय भक्त थे वो। बाबा उनसे कहा करते थे कि तेरा मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, 72 जन्मों का तेरा मेरा नाता है। ऐसी कृपा बाबा ने उनके ऊपर की थी। और वो भी बाबा को बहुत श्रद्धा रखते थे बाबा के ऊपर, और बाबा से बिना पूछे कोई काम नहीं करना। बाबा पे वो पूरा अपना हक जताते थे कि बाबा से गुस्सा हो जाना, बाबा से किसी चीज के लिए जिद करना, वो पूरा बाबा के ऊपर अपना हक जताते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी उंगली में एक सांप ने काट लिया। श्यामा जी की उंगली में सांप ने काट लिया, और वो जब भागे भागे उनको बहुत दर्द हुआ। सांप का जहर अगर शरीर में फैलता है तो बहुत पीड़ा होती है, और वो भी बहुत घबरा गए, उनको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। तो उनके एक मित्र थे जो उनको वीरभद्र नाम के एक मंदिर में ले जाना चाहते थे। जगह है तो जहर उतारा जाता था। तो उनके मित्र ने उनको सलाह दी कि आप मेरे साथ वीरभद्र मंदिर में चलिए, जो महाराष्ट्र में ही है। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ वीरभद्र मंदिर चलिए, जहां पर सांप का जहर उतारा जाता है। वहां पर ऐसी ही योगी चिकित्सा की जाती है कि जैसे सांप वगैरह का कोई जहर है या कुछ ऐसी चीजें वहां होती थी, उसका इलाज किया जाता था। तो उनके मित्र ने कहा आप मेरे साथ वीरभद्र मंदिर चलिए। लेकिन श्यामा जी उनकी बात ना सुनते हुए अपने साईं की ओर, द्वारका माई की तरफ दौड़े, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो मेरे बाबा बचा सकते हैं, वो ही मेरा एकमात्र सहारा है। और ऐसा सोचकर वो द्वारका माई की तरफ भागे। और उनको दूर से आता हुआ बाबा ने देखा, और बाबा एकदम से क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने उनको बहुत डांटा। बाबा ने कहा कि ए नादान कृद्धन, दूर हट, सावधान, नीचे उतर। ये शब्द सुनकर तो श्यामा जी की बिल्कुल हिम्मत ही टूट गई कि जब बाबा मुझे नीचे द्वारका माई में आने नहीं दे रहे, भगा रहे हैं, नीचे उतरने के लिए कह रहे हैं, तो अब तो मेरा कोई मुझे अब नहीं बचा सकता। मेरे जीवन की तो मैंने आशा ही खो दी है। और वो निराश होकर एक कोने में द्वारका माई में जा बैठे और रोने लगे। उन्होंने सोचा कि मेरे तो वीरभद्र मेरे बाबा हैं, जब वही मुझे इस तरीके से दूर भगा रहे हैं तो अब मेरा कोई इलाज नहीं कर सकता, मेरा मरना तय है। और थोड़ी देर बाद बाबा जब शांत हुए तो श्यामा द्वारका माई में ऊपर जाकर बाबा के पास बैठे। बाबा ने कहा घबराओ नहीं, ये फकीर तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और थोड़ी देर बाबा के पास बैठने के बाद बाबा ने उनसे कहा कि अब तुम घर जाओ, शांत रहो और घर जाओ। बाबा की आज्ञा लेकर वो घर चले गए, और घर में वो जाकर उन्होंने आराम से बैठ गए। और 2 भक्त बाबा के द्वारका माई में थे।
जो तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित जी थे, उनके हाथ बाबा ने श्यामा जी के लिए मैसेज भेज दिया कि वो जो चाहे वो खाए पिए और ना लेटे ना सोए, घर में टहलता रहे। ये संदेश बाबा ने उन दोनों के हाथ श्यामा जी को भेजा और श्यामा जी ने बाबा के कहे अनुसार किया। और थोड़े दिनों बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो भक्तों, आप बाबा का कोई इलाज ऐसा नहीं था कि कोई मंत्र पढ़े, चावल फेंकें या फिर कोई जल के छींटे लगाएं वो किसी को, ऐसा बाबा का कोई इलाज नहीं था। बाबा के जो शब्द थे वो ही एक इलाज थे उस समय। और बाबा के जो भी मुख से निकलता था वो हमेशा सत्य होता था। अब ये सोचने वाली बात है कि बाबा ने जो ये वर्ड बोले थे कि चल दूर हट, सावधान, नीचे उतर, ये श्यामा जी के लिए नहीं बोला था। ये उस विष के लिए बोला था जो श्यामा जी के शरीर में फैलता जा रहा था। और बाबा ने उस विष को रोकने के लिए ये उनको बोला था कि दूर हट, नीचे उतर। तो बाबा इतने मिरेकल्स पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। क्या बाबा के बोलने से ही विष ने बाबा की आज्ञा मानी और वो जहां से था वहीं रहा और शरीर में से धीरे धीरे करके वो विष भी खत्म हो गया। तो साईनाथ इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, जिनकी जितनी लीला का वर्णन हम करें उतना कम है। बाबा हम पे भी ऐसे ही प्यार रखें, हम पे भी बाबा ऐसे ही कृपा बरसाएं, यही मैं बाबा से कामना करती हूँ बाबा। लेकिन बाबा होगा जब बाबा पे दृढ़ विश्वास होगा। वो चाहे मैं हूं या आप हो या कोई भी है, जो बाबा को जीतना चाहता है उसको बाबा के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, श्रद्धा सबूरी रखनी पड़ेगी। बाबा श्रद्धा में बसते हैं, सबूरी में बसते हैं। तो जैसा जिसका भाव रहेगा बाबा उसको उसी तरीके का अपना कृपा बरसाएंगे उसके ऊपर। श्यामा जी को दृढ़ विश्वास था कि बाबा के अलावा मेरा कोई इलाज नहीं कर सकता और ना ही वो कहीं जाना चाहते थे। तो बाबा ने भी उनका पूरा साथ दिया और उन्हें कुछ नहीं होने दिया। बाबा की ऐसी अनेकों लीला है, छोटी बड़ी इतनी सारी लीला है बाबा की जो उस समय बाबा ने की और आज भी बाबा अपने भक्तों के साथ अनुभव कर रहे हैं। अगर आप इस संसार में से भवसागर से जो पार होना चाहते हो ना आप, इस संसार रूपी जो में हम लोग हैं, उससे अगर मोक्ष पाना चाहते हैं तो बाबा को हृदय से बाबा को पुकारा करिए, हृदय से बाबा को अपने सौंप दीजिए अपने आप को। मेरे साईनाथ बहुत दयालु हैं, बाबा बहुत दयालु हैं। हर भक्त के साथ बाबा मिरेकल करते हैं, बस वो आपके भाव होते हैं कि आप बाबा को किस तरीके से अपने भाव देते हैं। और बाबा कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जैसे हम बाबा के लिए भाव रखेंगे, बाबा का भी हृदय उसी तरीके से हमारे लिए हो जाता है। और देखिए बाबा ने कैसे एक सांप से बाबा ने उनको जीवन दान दिया, सांप के विष से बचाया उनको। और वो भक्त तो बाबा के बहुत ज्यादा प्रिय थे, वो भी बाबा को अनन्य भाव से चाहते थे। और बाबा ने उनसे कहा था कि तेरा मेरा 72 जन्मों का नाता है। तो बाबा हमें तो इस जन्म में आप मिल गए और अच्छे अगर हम कर्म करेंगे तो बाबा हमें हर जन्म में मिलेंगे। बाबा हमें अपने पास ही रखेंगे, साईनाथ हमें अपने साथ ही रखेंगे। तो साईं भक्तों, आप भी बाबा पर दृढ़ विश्वास रखिए, बाबा आपसे दूर नहीं है। और सारी लीलाओं और बहुत सारी ऐसी बाबा की लीला है जिनके बारे में हम हर वीडियो में बातें रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर।
और आप कुछ नहीं कर सकते तो चलिए ओम साई राम ही लिख दीजिए, इसी बहाने बाबा का नाम तो लिया जाएगा। तो बाबा को हृदय से याद रखिए। आप जैसे भी बाबा की पूजा कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं भाई, पूरा सब कुछ कर सकते हैं पूजा, तो वैसे पूजा करिए आप बाबा की। टाइम नहीं है तो चलते फिरते बाबा को याद रखिए, हृदय से बाबा का नाम स्मरण कीजिए। जैसे बाबा ने उनकी रक्षा की है, बाबा पल पल हर पल हमारी भी रक्षा करेंगे। तो साईं भक्तों, इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।